शोले में एक सनकी और पागल जेलर और लगभग 300 से ज़्यादा फिल्मों को करने वाले एक बहुत ही दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी जी का निधन हो गया 20 अक्टूबर 2025 को अस्पताल में, जब वो 84 वर्ष के थे। फिल्म जगत में असरानी जी का नाम बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में एक्टिंग किया है। हम सभी ने उन्हें भूल भुलैया, चुपके चुपके, बहुत सारी पिक्चरों में देखा हुआ है। मतलब असरानी जी सबसे लेजेंडरी एक्टर्स में से एक हैं जो भारतीय सिनेमा जगत में हुए हैं। जो उनके प्रशंसक हैं वो उन्हें शोले में उस जेलर की भूमिका में आज तक भूल नहीं पाए। मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट जेलर हमने अभी तक देखा है कि एक जेलर होते हुए भी कोई इतनी बढ़िया कॉमेडी और इतनी अच्छी कॉमिक टाइमिंग कैसे रख सकता है। और हम अक्सर उन्हें जब याद करते हैं तो एक डायलॉग याद आता है कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा लेजेंड, मतलब एपिक हो गया है ये तो। अब बात करें उनके बारे में तो 1975 की इस फिल्म में उनकी भूमिका इतने सालों बाद भी हंसी का पात्र बनी हुई है। असरानी के मैनेजर बाबू भाई धीबा के अनुसार अभिनेता को 4 दिन पहले उपनगरीय जुहू स्थित भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि वे थोड़े अस्वस्थ थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उन्हें भर्ती करवा दिया गया। लेकिन दोपहर को 3 बजे उनका निधन हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके फेफड़ों में पानी जम गया था। असरानी अपने 5 दशक लंबे करियर के हर दौर में कुछ बड़ी से बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं और फिल्मों में बने रहे। वो हमेशा चर्चा का विषय थे। वो राजेश खन्ना के साथ काम कर चुके हैं, अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुके हैं, जया भादुड़ी और धर्मेंद्र, बहुत सारे एक्टर्स, अक्षय कुमार, आज के एक्टर्स के साथ भी काम कर चुके हैं। असरानी ने अपनी हिंदी सिनेमा के करियर की शुरुआत 1967 की फिल्म हरे कांच की चूड़ियाँ से की थी और फिर कई फिल्मों में अभिनय किया उन्होंने। ऋषिकेश मुखर्जी इस अभिनेता के गुरु और मार्गदर्शक थे और उन्होंने हमेशा उन्हें अपनी फिल्मों में कई सारी भूमिकाएं दी। उन्होंने गुलजार की कई फिल्में जैसे कि मेरे अपने, कोशिश, परिचय, बहुत सारी फिल्मों में काम किया। असरानी की अन्य लोकप्रिय भूमिकाएं बावर्ची में भी देखने को मिली, अभिमान में, दो लड़के दोनों करके, बंदिश, बहुत सारी फिल्मों में देखने को मिली। चुपके चुपके, रफू चक्कर, बालिका वधू, हीरा लाल पन्ना लाल, पति पत्नी और वो, बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनकी कॉमिक टाइमिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। 2000 के दशक में उन्होंने हेरा फेरी, चुप चुप के, हलचल, भूल भुलैया, कमाल धमाल, माला माल जैसी कई सारी कॉमेडी फिल्में की थी। कुछ फिल्मों में उन्होंने अपनी लोकप्रियता की छवि ऐसी बनाई कि वो अभी भी आने वाली पीढ़ियों को भी जब वो पिक्चर देखते हैं तो वो भूल नहीं पाते हैं। उन्होंने चला मुरारी हीरो बनने में निर्देशन भी किया था। पीटीआई को दिए गए 2017 के एक साक्षात्कार में असरानी ने रंगमंच के प्रति अपने प्रेम और अभिनेताओं को खुद को एक नए सिरे से गढ़ने में मदद करने की बात की। उन्हें लगता था कि दर्शक प्रयोगात्मक सिनेमा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले वो कपिल शर्मा शो में भी आए थे, जहाँ पे उन्होंने इतनी बढ़िया कॉमेडी की थी कि वो एपिसोड एक यादगार एपिसोड बन गया था। खैर, उस समय उन्होंने कहा था, ये अच्छी बात है कि लोग सिनेमा के साथ प्रयोग कर रहे हैं। वे गंभीर और भावपूर्ण सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी फिल्में सिनेमाघरों में एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिकती। वो जो बॉलीवुड में अभी रिसेंट में बन रही है, लोग आखिरकार सलमान, शाहरुख, आमिर की फिल्में ही देखने जाया करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं चल पा रही। अभिनेता का अंतिम संस्कार आज शाम सेंटा क्रूज शमशान घाट पे हुआ, जहां उनका परिवार और उनके करीबी दोस्त मौजूद थे। धीबा, जो कि उनके मैनेजर थे, उन्होंने कहा, हमने उनके निधन के बारे में किसी को सूचित नहीं किया क्योंकि उनकी इच्छा थी कि हम इसे निजी रखें। फिल्म जगत के कई लोग, अभिनेता उनके निधन पर शोक करने आए। अपने लगातार सह कलाकार रहे अक्षय कुमार ने लिखा, असरानी जी के निधन पर दुख है, निशब्द हूँ। एक हफ्ते पहले ही हैवान की शूटिंग के दौरान हमने एक दूसरे को गले लगाया था। बहुत प्यारे इंसान थे, उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब थी। मेरे सभी चर्चित फिल्मों में हेरा फेरी, भागम भाग, दे दनादन, वेलकम और हमारी रिलीज़ ना हुई भूत बंगला और हैवान तक मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनके साथ काम करने में मुझे हमेशा सीखने को मिला है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये इतना बड़ा नुकसान है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। भगवान आपको आशीर्वाद दें असरानी सर।
हमें हंसने के लाख कारण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ऐसा कह के अक्षय ने असरानी जी को अपनी श्रद्धांजलि प्रदान करी। फिल्म निर्माता अनीस बज़मी, जिन्होंने असरानी के साथ वेलकम और सिंगिस किंग में काम किया था, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया। कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। वे एक शानदार अभिनेता थे और उतने ही बेहतरीन इंसान थे। उनके साथ काम करना सुखद अनुभव है। वे हमें पर्दे के पीछे भी बहुत हंसाया करते थे। पर्दे पर भी उन्होंने हमारा भरपूर मनोरंजन किया। गीतकार एवं कवि मनोज शुक्ला ने असरानी के निधन पर शोक बताया। उन्होंने कहा, अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर, आप कॉमेडी का एक बहुत ही बड़ा युग छोड़ गए। हम आपको बहुत याद करेंगे। श्रीमान असरानी सर, आप जहाँ कहीं भी हो, ईश्वर आपको अपने श्री चरणों में स्थान दें। हरिओम। और भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने भी असरानी जी की मृत्यु पर अपना शोक व्यक्त किया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। असरानी जी एक बहुत ही अद्भुत चरित्र के मालिक थे, बहुत ही अच्छी कॉमिक टाइमिंग के गुरु थे और उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत में एक बहुत ही मजबूत लोहा गड़ाया है। जब तक ये सिनेमा जगत है, असरानी सर को याद किया जाएगा। हम भी असरानी जी को अपनी तरफ से और अपने चैनल के लोगों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। असरानी जी, आप जहाँ कहीं भी थे, आप जहाँ कहीं भी हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले। हरिओम। वो पीछे पड़ गई। मैंने कहा, देखिए, मैं तो चरित्र अभिनेता हूँ। मैं कोई हीरो नहीं, ये नहीं, विलेन नहीं। कॉमेडियन को कोई देखता नहीं, फिर भी हीरो तो देखते, कभी नहीं देखा जाता। कॉमेडी हट या गट। तो आप मुझसे क्यों चाह रही? बोले, नहीं, तू अच्छा लगता है लल्लू।